हेलो गाइस, आज केमिस्ट्री का पार्ट 2 आ चुका है। केमिस्ट्री पर हमारे जो फर्स्ट वाला वीडियो था, मैंने आपको उसमें फर्स्ट 20 एलिमेंट के नाम याद करने को दिए थे और उनका एटॉमिक नंबर याद करने को दिया था। आई होप आपने किया होगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैंने 20 एलिमेंट का नाम लिख कर रख लिया है पहले से ही, और मैं आपको दिखाऊंगा कि अब इनका हम एटॉमिक मास कैसे निकालें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारी दो ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी ट्रिक नंबर 1, ठीक है, आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये ट्रिक सीख लें। ट्रिक नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको ये तो पता होगा ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे कहते हैं। ठीक है, ऑड नंबर होता है आपका 2, 4, 6, ठीक है, जो 2 के पेयर में होता है। और इवन नंबर आपका वो होता है 1, 3, 5, ठीक है, ये आपका इवन नंबर होता है। तो आपके एलिमेंट का अगर नंबर इवन है, ठीक है, ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इवन यानी 2, 4, 6, तो आपको क्या करना है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 में आपको क्या करना है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा वही आपका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, यहाँ चलिए हम निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम इसका, हीलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 2 और ये इवन नंबर है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। और हमारा हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 ही होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं कार्बन। ठीक है, इसका भी जो एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है। तो हम क्या करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है यानी कि इवन, इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, इवन नंबर जो होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा 12। और हमारा कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका भी जो एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है। तो क्या करना है, हमें 8 करना है और प्लस में और मल्टीप्लाई में 2 करना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16। तो आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका जो आपका एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो आपको जितने भी आपके इवन नंबर हैं, जैसे 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है, आपके इवन नंबर जितने भी है आपको उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका एटॉमिक मास निकल आएगा। ठीक है, आप देखते हैं हम ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है, ट्रिक नंबर 2 है आपकी ऑड नंबर वाली। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑड है, ठीक है, तो आपको करना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 1 करना है। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आपका नंबर ऑड है तो आपको उसको पहले 2 से गुणा करना है यानी मल्टीप्लाई, और प्लस में 1। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमारा लिथियम, ठीक है, तो इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो ऑड है, तो हमें करना है पहले 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1, और जो आपका लिथियम होता है उसका एटॉमिक मास 7 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बोरॉन। ठीक है, इसका भी एटॉमिक नंबर है वो भी ऑड है, तो ये आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1। ठीक है, तो आपका जो बोरॉन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 11 होता है। ठीक है, ऐसे अब हम देखते हैं फ्लोरीन, क्योंकि इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो भी ऑड है, तो आपको करना है सिंपली 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 18 प्लस 1 90। तो आपका जो फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 19 होता है। ठीक है, तो आपको करना है जितने भी आपके ऑड नंबर है उसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, आपका एटॉमिक मास निकल आएगा। और और इवन नंबर वाली तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपको केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है और आपका एटॉमिक मास निकल आएगा। ठीक है, अब ये किस किस पर वैलिड है, कौन कौन से एलिमेंट पर, और किस पे वैलिड नहीं है। तो आपको 1, 4, 7, ठीक है, और आपका 17 और 18, आपको ये 5 एलिमेंट खुद से याद करना पड़ेंगे, क्योंकि ये ट्रिक मैंने आपको बताई है ऑड और इवन वाली, ये इन पर काम नहीं करेगी। 1 पर, 4 पर, 7 पर, 17 पर और 18 पर। ठीक है, तो अब ये काम कैसे नहीं करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर आपका नंबर ऑड है तो उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 करना है। तो आपका जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये तो एक ऑड नंबर है, तो अगर ऑड में हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं और प्लस में 1 करते हैं तो 2 1 से 2 प्लस 1, तो इसका आंसर आता है 3। लेकिन आपका हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन पर ये ट्रिक वैलिड नहीं है।
ठीक है, आप देखते हैं हम जो हमारा इवन नंबर थी उसकी ट्रिक। तो हमारा बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, और मैंने आपको बताया था कि आपका इवन नंबर है तो आपको उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका आंसर 8। लेकिन जबकि हमारा जो बेरिलियम होता है इसको उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, तो ये आपकी इस पर वैलिड नहीं होगी। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन, ये भी आपका एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में मल्टीप्लाई 2 + 1, जबकि आपका नाइट्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। ठीक है, तो आपका 1, 4, 7 और 17। अब देखते हैं हम 17। तो 17 आपका एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब 17 में आपका आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 35। लेकिन क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। तो क्लोरीन पर भी आपकी ये ट्रिक वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन में मैंने आपको क्या बताया, उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एटॉमिक नंबर आपका 18 है। ठीक है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका 36। जबकि आपका आर्गन होता है तो उसका जो आपका एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। ठीक है, तो आपके ये कुछ 5 एलिमेंट हैं 20 में से। आपको ये 20 का एटॉमिक मास निकालने की मैंने ट्रिक बता दी, लेकिन उसमें आपको 5 याद करने पड़ेंगे, 1, 4, 7, 70, 80। ठीक है, कौन कौन से, 1, 4, 7, 17, 18। आपको ये 5 याद करना है और फिर आपको उसके बाद ये इवन और ऑड वाली ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे इनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और उससे अगले वीडियो में हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और आगे वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं।